वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल चंगे होंगे। और आज है फ्राइडे नाइट, मतलब कि सैटरडे संडे हमारे पास 2 दिन का छुट्टी का टाइम है, बहुत सारी मस्ती करने का। तो आज हम पता क्या करेंगे, आज हम अच्छे से खाना ऑर्डर करेंगे बाहर से और अच्छी सी मूवी देखेंगे और खूब मज़े करेंगे, मतलब खूब मज़े। मैं और मेरा बेटा जो अभी से जिसका चल टाइम जो है वो शुरू हो चुका है, वो है PS5 में बिज़ी। लेकिन मैंने अभी खाना ऑर्डर कर देना और पापा के लिए फटाफट से हम सैलेड बनाएंगे। इस चीज़ का शूट कर रही थी, इसलिए मैंने पूरा मेकअप कर रखा है और कपड़े भी अब मुझे चेंज करने हैं। तो मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने के लिए, इससे पहले कि ऑर्डर आ जाए और क्या कहते हैं फिर मैं उसमें बिज़ी हो जाऊँ, क्योंकि मुझे काम भी करना है। तो पहले हम कपड़े बदलते हैं, उसके बाद आ गई हूँ दूसरे रूम में कपड़े बदलने के लिए, बिकॉज़ कपड़े बदलने बहुत ज़रूरी है। इस पर कुछ गिर विर गया तो और मुसीबत पड़ जाएगी। तो क्योंकि भैया लोग आएंगे अभी सामान देने के लिए, मैंने कुछ ऑर्डर किया था, तो उसके बाद जो है बाकी का काम करेंगे। तो फटाफट से क्या करते हैं, हम सबसे पहले कपड़े बदल लेते हैं और फिर साथ में मिलकर खूब मस्ती करेंगे। तो ना यहाँ पे मैं पापा का सैलेड तैयार करी थी, क्योंकि उन्होंने उल्टा पुल्टा कुछ भी नहीं खाना है और मैंने उनको सैलेड दे दिया था। और वो यहाँ पे मेरा ब्लॉग देख रहे थे, वो मेरे ब्लॉग्स बहुत अप्रिशिएट करते हैं और मुझे सच में बहुत मोटिवेट भी करते हैं कि कोई कुछ भी सोचे तुमने अब पीछे नहीं हटना है, जो काम तुम शुरू करो उसे ख़त्म भी ज़रूर करो। तो जो बड़े कहते हैं ना, वो बहुत बड़े काम की चीज़ होती है और इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलती है कि आप जो काम भी करें, या तो आप कोई काम शुरू ना करें, जो काम शुरू करें आप उसको पूरा पूरा ख़त्म भी करें। तो ना यहाँ पर मैं मैकडॉनल्ड्स से ना हमने यहाँ पे सामान मंगाया था और मेरा एक पनीर रैप रह गया था, वो मैं खा रही हूँ। साथ में डुगुना मूवी लगा रहा है। हमने बहुत पहले मोनार्क स्टार्ट की थी, बहुत ही अच्छी सीरीज़ है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो साथ में बैठ के देखिएगा, बहुत इन्जॉय करेंगे। और इसके कुछ एपिसोड्स निकल गए हैं और कुछ एपिसोड्स हमने अभी देखने हैं, तो थोड़ी देर तक हम देखेंगे। साथ में ना डुगू अपना बर्गर खा रहा था और ये हमने लाइट्स ऑफ कर दी और यहाँ मज़े से हम मूवी इन्जॉय करेंगे। और कल सुबह उठकर मुझे जाना भी है PTM के लिए डुगू के स्कूल में। तो ना रात को हम लोग जो है खा पी कर मस्ती करके सो गए थे। अभी सुबह हम गए थे PTM, डुगू का PT1 का रिज़ल्ट था जो बहुत अच्छा था। और उसके बाद आज बहुत ही बिजी डे है मेरा, बिकॉज़ मुझे भी खाना बनाना है। खाना बना के हमें लाजपत नगर जाना है, डुगू की अपॉइंटमेंट है डेंटिस्ट के साथ में। तो यहाँ से मतलब मुझे पहुँचने में लाजपत नगर 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा और वापसी आते हुए भी इतना टाइम लगेगा। बाकी वहाँ कितना टाइम लगता है ये मुझे मालूम नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, फटाफट जो है लंच बना लेती हूँ कपड़े चेंज करके, ताकि फिर मैं लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि यहाँ से मुझे 3 बजे निकलना पड़ेगा। 4:45 का जो है वो अपॉइंटमेंट है। तो बस हम ना निकल गए थे टाइम से क्या निकले, थोड़ा सा लेट ही हो गए थे, लेकिन बहुत जल्दी में फटाफट खाना बना के मैं निकली। और रास्ते में ट्रैफिक उतना ज़्यादा नहीं था थैंकफुली। तो हम थोड़ा सा लेट थे, ज़्यादा लेट नहीं थे, क्योंकि अपॉइंटमेंट का टाइम अगर निकल जाए तो फिर बहुत मुश्किल होती है, वेटिंग पीरियड थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो बस हम यहाँ पे ना कालका जी मंदिर के आगे से निकल रहे थे और ये हम पहुँच गए। बहुत चले थे हम इस क्लिनिक में पहुंचने के लिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम विज़िट था तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कि क्लिनिक कितना दूर है। पार्किंग हमने बहुत दूर की थी, ये बिल्कुल लाजपत नगर की मार्केट के एंड में जाके था। मतलब इतना चले, हमें लगा कि मेन मार्केट में ही है तो शुरुआत में कहीं मेन रोड पे होगा, लेकिन ये बहुत पीछे था। और सच में चलते चलते हमारा ना एकदम से इतनी थकावट हो गई थी और जब हम पहुँचे तो हम दोनों ही पसीने से भीगे हुए थे, क्योंकि 5 बजे भी इतनी तेज़ धूप थी, दिल्ली में इतना गर्म था कि मैं बता नहीं सकती। तो बस हम यहाँ पे बैठे थे ना, AC तो चल रहा था, लेकिन AC की हवा हमें ना फील ही नहीं हो रही थी। ऐसे लग रहा था कि बस लग रहा था, मैं डुगू को देख के यही बोल रही थी कि डुगू कि इतनी गर्मी लग रही है, AC चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन जब हम थोड़ी देर बैठ गए थे ना, उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि हाँ AC तो चल रहा है, लेकिन शायद हमें गर्मी इतनी लग रही है कि फ़ील ही नहीं हो रहा है। तो बस यहाँ ऊपर डुगू को वॉशरूम जाना था, तो मैं डुगू को वॉशरूम लेकर आई थी। मैंने कहा कि डुगू आप जो है ना मेरा सामान पकड़ लो, उसके बाद मैं भी जाऊंगी वॉशरूम, क्योंकि पता नहीं था कितना टाइम लगेगा। और हमेशा सही रहता है कि आप ना टाइम से वॉशरूम चले जाएं, क्योंकि हमें फिर ट्रैवल भी करना था। और ट्रैवल मतलब दिल्ली में 1.5-2 घंटे तो इस नॉर्मल है एक तरफ का। तो बस इसलिए ज़रूरी था कि हम जो है ना अपना ये इससे निपट जाए। उसके बाद देखते कितना टाइम लगता है यहाँ पे। तो प्रोसीजर में ना कितना टाइम लगेगा ये तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़्यादा वेटिंग पीरियड था, इतना वेटिंग पीरियड था। अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी इतना ज़्यादा वेटिंग पीरियड था कि हम ना थक गए थे बैठे बैठे। तो इस बहाने ना हम ऊपर आ गए थे वॉशरूम करने के लिए और थोड़ा सा चल लिए थे ना, तो थोड़ी सी टांगें हमारी सीधी हो गई थी। अदरवाइज़ हम बैठे बैठे ही इतना थक गए थे कि मैं बता नहीं सकती आपको। तो बस उसके बाद ना हमारा नंबर आ ही गया था, हम फटाफट यहाँ से निकल ही रहे थे कि क्या कहते हैं, डुगू ने बाहर दिखाया कितनी तेज़ धूप थी और शुक्र है कि हम अंदर आके बैठ गए थे। और बस यहाँ पर ना
नीचे उतर ही रही थी मैं कि डुगू ने बताया हमारा जो है ना नंबर आ गया। और ये प्रोसीजर इतना लंबा था ब्रेसेस लगने का, इतना ज़्यादा। डुगू के क्रुक्ड टीथ है, आगे पीछे, तो छोटी एज में अगर आप करा लेते हैं तो वो बेटर रहता है। और टाइम देखिए अभी कितना हो रहा है, अभी बज रहे हैं 7:30 बज रहे हैं। और इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि बस पूछो मैं। डुगू गया है, अब हम फ्री हो गए, लेकिन उसको वॉशरूम जाना था, तो फिर से वो ऊपर चला गया था और मैं नीचे ही वेट कर रही थी। मैंने कहा कि मैं इधर से देखती हूँ। और देखिए रश कितना है लाजपत नगर में। मतलब ये मार्केट ऐसी है, दिल्ली की फेमस मार्केट लाजपत नगर, कि कभी भी खाली नहीं रहती, इतनी भीड़ इसमें होती है। और लोग पता नहीं क्या रोज़ लेने आ जाते हैं, अब शायद लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। और यह है डोलमा आंटी के मोमोज़, जो कि दिल्ली में इतने फेमस हैं। और डोलमा आंटी ने इतने सारे अपने आउटलेट्स खोल लिए हैं कि पूछे मत, इतना रश लगा होता है इनके मोमोज़ के लिए। और ये देखिए हमें अब अपनी कार भी ढूंढनी है। यहाँ पर हमने कार जो है वो बहुत आगे खड़ी की थी, जहाँ हम एक्चुअल में खड़ी करते, जहाँ से एक्चुअल में मार्केट स्टार्ट होती है। लेकिन ना हम, क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि सेंटर कितना दूर है, तो हमें बहुत चलना पड़ा था। अभी देखिए हम बस ना घर पहुँचने वाले थे कि दूर से ना हमारे घर के पास में टोल टैक्स का वो है, ये हाईवे पे बना हुआ है। और ये आगे आप ज़रा देखें कितनी सारी कार्स हैं। यहाँ से निकलने के लिए ही हमें 15 से 20 मिनट जो है वो लग जाएंगे आराम से। देखिए कितना ज़्यादा रश है। मतलब इतनी तेज़ में दौड़ा के आई हूँ कार अपनी, ये सोच कर कि अच्छा अब तो हम घर पहुँच गए। और लेकिन यहाँ आके इतने बुरे फंसे कि मैं बता नहीं सकती। और बस हम घर में पहुँच ही गए। और ये देखो मेरे घर में घुसते ही एक छिपकली दिख गई मुझे। मतलब दिमाग मेरा बिल्कुल ही ना आउट हो गया इसको देखते ही। कि बज रहे 10 और हम अभी घर पहुँचे हैं। और पापा ने हमारे लिए चाय बनाई है, और अब हम चाय पी रहे हैं, और साथ में ना थोड़ा सा कुछ खाने को बनाएंगे और फिर सो जाएंगे। आपको अगर छोटा सा ब्लॉग जो हमने दौड़ते दौड़ते बनाया है, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक आप सब लोगों को बहुत सारा प्यार।